हेलो गाइस, आज हम करने जा रहे हैं ऑल माई सन्स प्लॉट समरी। ऑल माई सन्स एक 3 एक्ट प्ले है जो कि आर्थर मिलर ने लिखा है। यह प्ले पोस्ट वर्ल्ड वार 2 के रिगार्डिंग है। इसमें राइटर ने वर्ल्ड वार 2 के बाद लोगों की मोरालिटी कैसे गिरी और उसको सोसाइटी में क्या क्या फोर्सेस फेस करनी पड़ी जिसके कारण उसकी मोरालिटी डाउन हुई, ये सब चीज़ें पेश की गई हैं। ये एक 3 एक्ट प्ले है जो कि अरिस्टोटल के आइडिया के ऊपर एक आइडियल प्ले के रूप में पेश किया गया है। तो इसमें हम देखते हैं कि जब हमारा प्ले स्टार्ट होता है तब क्या होता है, इसका मेन कैरेक्टर जो है जो कैलर, वो सामने आता है। वो अपने बैकयार्ड में बैठा है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। उसके बाद धीरे धीरे बाकी कैरेक्टर्स भी इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। उसकी वाइफ नेम्ड केट वो आती है, उसका बेटा नेम्ड क्रिस वो आता है। तो प्ले में ये आइडिया पेश किया गया है कि जोय कैलर के ऊपर इल्ज़ाम है कि उसके कारण 21 पायलट्स की डेथ हुई क्योंकि उसने एयरफोर्स को 40 एयरप्लेन पार्ट्स सप्लाई किए थे। बट ये आइडिया कौन सामने लेके होता है? द कैरेक्टर नेम्ड जॉर्ज। वो इस आइडिया को पेश करता है कि जोय कैलर इस गिल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जैसे जैसे प्ले आगे बढ़ता है, प्ले का एक्शन धीरे धीरे कॉम्प्लिकेट होता है। पहले तो कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किए जाते हैं एज इन फर्स्ट एक्ट, तो एक्शन की थोड़ी हाइट बढ़ती है। सेकंड एक्ट में एक्शन अपने पीक पर पहुंचता है एंड इन द थर्ड एक्ट द एक्शन फॉल्स डाउन सडनली। और जो कैरेक्टर्स हैं वो अपने रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट की ओर बढ़ते हैं, जो कि अरिस्टोटल के एक आइडियल प्ले की डेफिनेशन है। जो अच्छे कैरेक्टर हैं, जिन्होंने अच्छे काम किए हैं, उन्हें रिवॉर्ड्स मिलते हैं। दैट इज़ नेम्ड द कैरेक्टर नेम इज़ क्रिस, जिसे कि स्टार्टिंग में अपनी मैरिज के लिए प्रपोज करना होता है टू द गर्ल नेम्ड एनी। तो क्या बताया गया है कि एनी घर में आती है तो उसको केट एज ए लैरिस गर्ल कह के संबोधित करती है। तो यहाँ पर यह बात देखनी जरूरी है कि उसको इस बात से एड्रेस किया जा रहा है कि वह लैरिस गर्ल है। तो केट नहीं चाहती कि उसकी मैरिज क्रिस के साथ हो, क्योंकि केट अभी भी ये बात में यकीन रखती है कि उसका बेटा लैरी अभी भी जिंदा है, जबकि रियलिटी यह है कि लैरी वॉर में उसकी डेथ हो चुकी है। तो उसके बाद जो एनी है, उसका ब्रदर आता है जॉर्ज। वो जोय के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है कि उसके कारण ही 21 पायलट्स की डेथ हुई और उसके कारण ही उसका फादर नेम्ड स्टीव, उसको जेल हुई, क्योंकि स्टीव जोय कैलर का फॉर्मर एम्प्लॉय था। तो जब ये डील हुई थी तब इन्होंने 40 एयरप्लेन पार्ट्स सप्लाई किए थे और इसके लिए जोय कैलर और स्टीव दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल थे। जबकि जो कैलर ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टीव के ऊपर डाल दी, क्योंकि उस दिन उसने बहाना लगाया कि मैं आज वर्क प्लेस पर नहीं आऊँगा, तो आप खुद देख लीजिए। तो उसने जो कंसाइनमेंट थी वो स्टीव के थ्रू ओके करवाई। तो उसने एज ए बिजनेसमैन मनी अर्न करी, बट ये एक फॉल्ट था जो कैलर का। उसे लगा कि वह इसमें बच जाएगा, बट वह बच नहीं पाया, क्योंकि लास्ट में यह सच्चाई जॉर्ज ने उसकी फैमिली को बताई। इस तरह से जॉर्ज जब सच्चाई सामने लेकर आता है, उसके बाद वह चला जाता है। तब उसकी वाइफ, जोय कैलर की वाइफ केट, वह उससे बात करती है और वह वहाँ पर क्रिस और केट को बता देता है कि जॉर्ज सच बोल रहा था। इसके बाद जो एनी है वो लैरी का लेटर लेके आती है और कहती है कि ये लैरी ने अपनी डेथ से पहले लिखा था, क्योंकि उस लेटर में उसने क्लियरली लिखा था दैट ही विल कमिट सुसाइड एंड हीज प्लेन विल गो मिसिंग। तो उसने ऐसा ही किया, उसने एक सुसाइडल अटैम्प्ट में अपने प्लेन क्रैश किया। इस बात से केट को बहुत झटका लगता है और जोय कैलर भी इस बात से सदमे में आ जाता है। इसके बाद जोय कैलर अपने रूम में जाता है एंड ही किल्स हिमसेल्फ विद अ गन शॉट। एंड आफ्टर द डेथ ऑफ जोय कैलर क्या होता है, जो केट है वह क्रिस को बोलती है कि क्रिस को अब अपनी आगे की लाइफ के लिए यहाँ से कहीं दूर चले जाना चाहिए एनी के साथ, क्योंकि जो
भी उनकी फैमिली के साथ गलत हुआ, इसका अभिशाप उसके साथ हमेशा रहेगा, इसका बैड इफेक्ट उनके साथ हमेशा रहेगा और उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं मिल पाएगा। इसलिए अगर वह अच्छा चाहते हैं तो वह इस जगह को छोड़कर चले जाएं। तो यहाँ पर प्ले ख़त्म होता है। हम कह सकते हैं कि यह अरिस्टोटल के द्वारा दी गई प्ले की डेफिनेशन में पूरी तरह से सही बैठता है और कैरेक्टर्स की डेफिनेशंस, उनकी प्रेजेंटेशंस, उनकी रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट्स, एक्शन की हाइट बढ़ना, फिर मैक्सिमम पीक तक पहुंचना, उसके बाद एक्शन का सडन फॉल डाउन करना, ये सारा अरिस्टोटलियन डेफिनेशन ऑफ प्लॉट्स के ऊपर डिपेंड है। और लास्ट में जो रिवार्ड एंड पनिशमेंट मिलता है, द करेक्टर नेम्ड क्रिस इज गेटिंग हिज गर्ल नेम्ड एनी, तो ये एज ए रिवॉर्ड है फॉर हिम बिकॉज ही वॉज ए ट्रू पर्सन, एंड जॉय केलर गेटिंग डेथ वॉज ए पनिशमेंट। सो इस तरह से प्ले एक मॉडर्न अमेरिकन सोसाइटी को पेश करता है जिसमें कि एक अमेरिकन बिजनेसमैन की लस्ट दिखाई गई है, उसकी चाहत पैसे के लिए कि वह कितना नीचे गिर जाता है और पैसे के लिए वह 21 पायलट्स की डेथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेता है। और लास्ट में वो तब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है जब उसे यह बात समझ आती है कि वह सिर्फ उन पायलट्स की डेथ के लिए जिम्मेदार नहीं है, ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेथ ऑफ हिज ओन सन। तो इस तरह से उस कैरेक्टर का जो माइंड कॉम्प्लेक्स है वह भी इसमें प्रेजेंट किया गया है। सो वी कैन से दैट द राइटर आर्थर मिलर हैज़ प्रेजेंटेड द प्ले इन अ वंडरफुल मैनर। So that's all for the day.